जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को इस घर से निकाला ना, इस दुनिया से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। इस घर में मेरे शौहर और मेरी सास की बेइज्जती हुई हो तो उस घर में जाना भी पसंद नहीं करूंगी। अरबाज ऐसा कर ही नहीं सकता। करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है नियाज हुसैन। शहर में किराए के बहुत सारे कातिल घूमते रहते हैं, चाहे वो घर मेरा मैका ही क्यों हो। आजकल के जमाने में तो सगी औलाद पर यकीन नहीं कर सकते। अंधी गोलियां कब कहाँ किसे कैसे लग जाती है पता ही नहीं चलता। सादिया बेगम अपने शौहर को ये बात बताती हैं कि अरबाज को उसके घर से क्यों निकाला गया है, तो वो ये सुनकर कहते हैं कि मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकता कि अरबाज को जिस तरह से कर सकता है, वो कभी भी हरकत नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर वहाँ पे मुरादी मौजूद होता है, तो सादिया बेगम कहती हैं कि उस पर क्या, हम तो अपनी सगी औलाद पे यकीन नहीं कर सकते, सगी औलाद कैसे क्या कर लेती है कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। दूसरी जानिब दानिया है जो कि अपने ससुर के सामने खड़ो की ये बात कह रही है कि मैं कभी भी ऐसे घर में जाना नहीं पसंद करूँगी जहाँ पे मेरे शौहर की और मेरी सास की इज़्ज़त ना हो, चाहे वो मेरा मैका ही क्यों ना हो। बिलाल तो अपनी हरकतों से बाहर ही नहीं आ सकता। वो अब अपनी बीवी के सामने ये तक कह रहा है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे बेटे को इस घर से निकाला है, मैं इस दुनिया से बाहर भेजने में भी उस पर कभी भी रियायत नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर किराए के जो अफराद होते हैं वो किसी को मारने में एक लम्हे की तकीर नहीं करते। अंधी गोलियाँ भी होती हैं, कब कौन कहाँ मर जाए कुछ भी नहीं पता चल सकता। ये बात सुनकर उनकी बेगम तो हैरानी रह जाती है कि बिलाल किस किस्म का इंसान है।